हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज का वीडियो का तीसरा दिन और कंप्लीट करने वाले एसडी यादव का अनुपात समानुपात। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बोलता एक थैले में रुपये, पैसे और 25 पैसे के सिक्के। देखिए रुपया, पैसा, सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आप उसे नहीं बना पाते होंगे तो एकदम आसान होता है। आपको सिर्फ थोड़ा नॉलेज रखना पड़ता है कि एक रुपया में कितने सिक्के होते हैं ये जानना होता है। 25 पैसे के कितने होते हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं ये जानना पड़ता है। बस यही चीज है जो आपको क्वेश्चन के थ्रू सिखा रहे हैं। बोलता एक रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। ध्यान देंगे, एक रुपया का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। और ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी? दिया हुआ सिक्के की संख्या। ठीक है, सिक्का है ये 5 ठो। ये कितना दिया है? 6 ठो। ये कितना दिया है? 8। बस ये सिक्कों की संख्या है, ये ध्यान देंगे, ये सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या। तो हमको बनाना क्या, हम देख लेना होगा कि राशि दिया हुआ है। अगर सिक्कों की संख्या दिया रहता तो डायरेक्ट हम लोग 5, 6, 8 इस तरह कर लेते, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है राशि, तो राशि बनाना पड़ेगा। 5 रुपया में बनाना होगा तो ये तो हो जाएगा 5x हो जाएगा ना डायरेक्ट। और ये एक तो 1 रुपया वो तो हो ही जाएगा। ये 6 है, 6 सिक्का, तो 6x बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कि ये रुपया में बदल गया क्योंकि 1 रुपया में 2 अठन्नी, 2 50 पैसे। तो यहाँ पे समझ पा रहे, छोटे बोले थे ना कि एकदम आराम से बताएंगे, बेसिक चीजों को भी बताएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि 50 पैसे 6 सिक्के हैं तो ऑटोमेटिक हो जाएगा 3 रुपया, यानी 2 से अगर भाग दे रहे हैं तो वो 3 में बदल जाएगा, 3 रुपया में। उसी प्रकार 25 पैसे के 4 सिक्के से बनता 1 रुपया, तो यहाँ पर जाएगा 8x बटे 4। क्लियर है? अब हम लोग इसी को लिख देंगे, जोड़ देंगे तो पूरा रुपया दिया हुआ है। ये 5x, ये 6x बटे 2 और ये हो जाएगा 8x बटे 4। लेकिन इतना लिखने की जरूरत है, कटेगा तो कटा भी देना है। बराबर हो जाएगा कितना राशि? 240। और एक बार बनाने के बाद खुद भी देखिए कि जैसे हम बता दिए और उसको क्या कर देना, मिटा देना है। उसके बाद खुद बनाना है, क्योंकि वीडियो में तो अवेलेबल है, नहीं बनेगा फिर जाके देख लेना है। तो एक बार पहले खुद प्रैक्टिस कर लेना है, बना के देख देना है, नहीं बनेगा तो फिर देख लेना है, फिर बनाना है। तो कहता ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और पथरी न रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। यानी करते करते, अभ्यास करते 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 कथन जड़ जो मूर्ख आदमी है वो भी विद्वान बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है। तो हो जाएगा 5x और प्लस हो जाएगा 3x और प्लस हो जाएगा 2x बराबर 240। इतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए जब आप धीरे धीरे सीख जाएंगे ना तो आप इतना करने की जरूरत नहीं, सीधे आप 5x और 3x और 4x आप यहाँ पे ही कर देंगे। तो 8 और 5 3 8 2 10x बराबर कितना हो गया? 240। इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे आप निकाल लेंगे x कितना? 24। तो हम कह सकते हैं 24 तो हमारा x निकल गया। अब कोई भी चीज निकलेगा, जो चीज निकालना चाहेंगे वो चीज निकलेगा। तो बोलता है 25 पैसे की सिक्के की संख्या। देखिए 25 पैसे की सिक्के की संख्या कितना है? 8x है। ठीक है, क्या है? 8x है। तो इसका मतलब 8 गुने x का मान 24 यानी 192 है कि नहीं? 24 हटे 192। समझ पाए हैं? आराम से समझ पाए होंगे। अब देखते हैं इसी तरह का आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए एक क्वेश्चन से आपको अगर क्लियर नहीं होगा, देखिए इसी तरह के और क्वेश्चन होंगे तो वो बनाइएगा, और अलग क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम बताते भी हैं, और बताते बताते आपका ठीक हो जाएगा। बोलता एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। यानी 1 रुपया वाला भी है, 50 पैसे वाले भी हैं और 25 पैसे वाले भी हैं। और उसमें जो है जिनकी कुल संख्या कितना है? 175 है। ध्यान देंगे, और प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य क्या है? बराबर है। तो थैले में सिक्के का कुल मिलाकर मूल्य क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, मूल्य दिया हुआ अभी बार। ठीक है, मूल्य क्या है? बराबर है। अगर ये x रुपया है तो ये भी क्या है? x रुपया है। और ये क्या है? ये भी x रुपया। सबका मतलब पैसा बराबर है, मूल्य बराबर है। मूल्य बराबर मतलब पैसा बराबर है, सिक्का की संख्या बराबर नहीं। कभी ऐसा होता है कि मूल्य मतलब हो गया जैसे 2 रुपया है तो 2 रुपया में सिक्का भी उतना होगा, 50 पैसे का भी नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये मूल्य हुआ। तो सिक्के की संख्या क्या हो जाएगा? संख्या को चेंज करना होगा।
तो इसका तो रुपया वाला का सिक्का तो सेम रहेगा, लेकिन ये दुगुना हो जाएगा और ये 4 गुना हो जाएगा और हो जाएगा x प्लस 2x, सिक्का की संख्या ही दिया है तो x प्लस 2x और प्लस 4x कितना दिया हुआ है, तो कुल संख्या कितना दिया 175 दिया हुआ है। इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 7x बराबर 175। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना 14 और 7 पचे 35, x का मान 25 आ जाएगा। हमको क्या यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य, तो मूल्य तो 3x है ना, 3x है तो 3x हमको निकाल देना है, तो 3 गुने 25 कितना रुपया है टोटल 75 रुपया। समझ में आ गया होगा, एकदम आसानी से आप धीरे धीरे करके बताए हैं तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन थोड़ी ना बताएंगे, 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं, समझा के बता रहे हैं। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं मैं सभी से यही कहना चाहता हूं, अभी लगातार केमिस्ट्री का भी वीडियो आने वाला है 1-2-5 दिन में, और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि प्रीवियस का हमको अगर ये लोग बोल देगा तो हम खड़गपुर से भी आप लोग के लिए मैथ का वीडियो पेपर पे ले आएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका फ्लो चलता रहे, तुम लोग भी जाकर देखते रहना उसको और बनाते रहना, खुद देखना कि बना पा रहे हैं कि नहीं। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा और अथी होते रहेगा, और होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो चुप रहो और मेहनत करो, ठीक है। और हमको बताओ, अपना प्रॉब्लम को बताओ, जब तक अपना प्रॉब्लम को बताओगे नहीं उस अपने टीचर से और अपने दोस्त को जो पढ़ते लिखते हैं, तो तुम्हारा प्रॉब्लम कैसे क्लियर हो पाएगा। तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अगर हेल्प की जरूरत है तो हेल्प लेने में हिचकिचाए नहीं। बहुत ऐसे होते हैं हेल्प लेने में हिचकिचाते नहीं। अगर मुझे जरूरत होता है तो हम ही लोग से ही मांग लेते हैं कि मुझे जरूरत है, कभी 500 कभी 1000 रुपए, पैसे की ही ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आज के समय में पैसे का क्या अहमियत है आप लोग जानते ही हैं। तो कभी जरूरत जैसा होता है, अगर पैसे की भी जरूरत होती है, लेकिन एक चीज जरूर बोलेंगे वीडियो के माध्यम, अगर मेरा वीडियो वो देखेंगे, कोई भी देखेंगे, जो ऐसा करते हैं वो नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप किसी से पैसे लेते हैं तो आप कोशिश करें सबसे पहले उसको हर हालत में रिटर्न करें, क्योंकि किसी का भी पैसा आप आज के जमाने में देख रहे हैं कि कोई पैसा दे देता है, पैसा रिटर्न ही नहीं करता है जल्दी, जिसके कारण से उसका विश्वास हट जाता है और धीरे धीरे पैसा देना बंद करता है। लेकिन बहुत ऐसा समय आता है जब इमरजेंसी रहता है, उस समय पैसा नहीं देता और उस समय लगता है कि मेरा दोस्ती टूट गया। टूट नहीं जाता, बल्कि आप बोलते ही नहीं है उस समय सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक थैले में 121 मूल्य के सिक्के, देखो 121 रुपया ना जी, मूल्य के सिक्के कितना 1 रुपया का है, फिर लिख दिए एकदम, 50 पैसे का फिर लिख दिए, 25 पैसे का लिख दिए। अब उसका जो है सिक्के जो है कितना 1:2:3 अनुपात में, ये क्या है सिक्का है जी, ये क्या है सिक्का है। और हमको बदलना क्या होगा मूल्य में, ठीक है, मूल्य में बदलना, क्योंकि मूल्य दिया 121 रुपया है कि नहीं। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक थैले में सिक्के 121 मूल्य के सिक्के इतना दिया हुआ है, तो इसको बदलना होगा। तो ये मूल्य ही नहीं दिया है अभी, मूल्य दिया हुआ है, मूल्य ही दिया हुआ है कि सिक्का दिया हुआ है, पक्का मूल्य दिया हुआ, अभी चेक करके पता चल जाएगा, लेकिन क्लियर इसमें बढ़िया से नहीं किया, लेकिन अच्छा। तो हम लोग यहाँ मूल्य देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x/2 हो जाएगा, और ये 3x/4 हो जाएगा, है ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ। अभी हम लोग लेंगे तुरंत x प्लस x यहाँ पे प्लस 3x/4, अब बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ 121। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो तो ये 2x 4 8 3 11x/4 हो जाएगा, बराबर 121। तो 11 से कट जाएगा, 11 बार में x का मान कितना हो जाएगा 44, x का मान 44 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है 1 रुपया का, तो ये हो जाएगा 1 तो 44, ये हो जाएगा 2 88, ये 44 दिया 132, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका मतलब सिक्का ही दिया था, मूल्य निकालना था। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं ट्रिकी रहेगा, तो बनाते बनाते वो प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तो बोल रहा है एक बॉक्स में 1 रुपये इतना सिक्के हैं
और सिक्कों का मूल्य दिया हुआ। देखिए अगर 3 क्वेश्चन बनाए हैं तो ये क्वेश्चन आप निश्चित रूप से बना पाएंगे। ठीक है, आप निश्चित रूप से बना पाएंगे। 280 सिक्के हैं तो हम बना ही देते हैं अगर आप लोग ऐसा बोल देखते हैं। तो 100 नंबर का क्वेश्चन है और बोल रहा है कि एक बॉक्स में 50 इतना सिक्के हैं। अब सिक्के दे दिया है जी और सिक्कों का मूल्य दे दिया है। तो बहुत बढ़िया, सिक्कों की संख्या है कौन कौन सा, 1 रुपया का ही है, फिर 50 पैसे का ही है, फिर 25 पैसे का ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है, ये मूल्य दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है 8, 4 और 3 का मूल्य दिया है। तो सिक्का में चेंज करना होगा, तो सिक्का में चेंज करना हो, संख्या मतलब सिक्का संख्या में। तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 4x गुना 2, ये हो जाएगा 3x और गुना 4। तो 8x और प्लस 8x 16x और 16x और 12x 28x बराबर कितना दिया है 280। तो x का मान कितना निकल गया 10, x का मान 10 निकल गया। जो क्वेश्चन पूछा होगा हम लोग निकाल लेंगे। 50 पैसे की सिक्के की संख्या, 50 पैसे की सिक्के की संख्या ये यहाँ पे 8x। ठीक है, 8x तो 8 दही 80। क्या कोई दिक्कत है नहीं ना? तो एकदम आसान है जी, बस बोले ना थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है, सब सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। 106 में हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बी तथा बी की आय का अनुपात बी तथा सी की आय का अनुपात कितना है दिया हुआ है। ए तथा बी के 3:2 और बी तथा सी भी दिया है 3:2। तो यहाँ पे देख रहे कॉमन ठीक ठाक है, इसका मतलब ए बी सी रेशियो निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? तो कल सब सिखा दिए, लगातार वीडियो देखे होंगे। तो 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है ए की आय का तिहाई भाग, ए की आय का देखो ए की आय का तिहाई भाग मतलब 3 और सी की आय का चौथाई भाग, सी की आय का चौथाई भाग मतलब 4 का 1/4 1 और उसका जो है अधिक है। तो 3 माइनस 1 बराबर कितना दे दिया है 1000। तो हमारा 2 बराबर 1000 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो गया 500 हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन में कहा कि बी की आय कितनी है? तो बी की आय 6 गुने 500 कितना हो गया 3000। तो क्वेश्चन समझ पा रहे हो? इजी से इजी हम लोग कर देते हैं। हम लोग डरते कोई भी चीज से नहीं है, हम लोग कोई भी काम जो है आराम से करते हैं। आराम से क्या होता है, जब आराम से आप कोई भी काम सीखते हैं तो धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ता है। और हड़बड़ा के आप कोई काम करते हैं तो कहता ना हड़बड़ में हो जाता है गड़बड़। ठीक है, तो आराम से करें लेकिन स्पीड भी करें। ये नहीं कि पूरा आराम ही खाली कर रहे हैं हो रहा है, नहीं, थोड़ा आराम से करें। आराम का मतलब ये नहीं आराम कर देना है, आराम का मतलब इजी वे में ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज को आप करेंगे तो आपसे हो पाएगा। जैसे हम भी हड़बड़ करते थे, सूरज अभी जैसे करता है ना हड़बड़, पहले हम भी इसी तरह हड़बड़ाते थे बहुत, अभी भी हड़बड़ हमारे अंदर में है। लेकिन हमारे जो सर, हमारे जो टीचर वो बताए, हम भी इसके गुरु हैं तो हम भी इसको बताते हैं कि जो हम कर रहे हैं हड़बड़ किए, अब तुम भी वही उसी तरह हड़बड़ाओगे तो कैसे काम चलेगा। अपने आप को मेंटेन रखना है, धीरे धीरे सीखते जाना, क्योंकि आप गलती करोगे और गलती को फिर सुधार भी करोगे। तो गलती से ही धीरे धीरे आदमी मतलब सही हो पाता। जो आदमी गलती ही नहीं करे वो कुछ काम ही नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट है, कोई भी यहाँ सीख के नहीं आया है, कोई विरासत में, जैसे अगर मान लेता है कोई, अगर हम लोग अभी जैसे हम लोग कास्ट में कुम्हार हैं तो कुम्हार वाला काम तो करते नहीं है। अब जब करेंगे बोलेंगे डायरेक्ट हम चाक से हम प्याली बना देंगे, कप बना देंगे, तो नहीं पॉसिबल है। हमारे मान लेते पूर्वज क्या किए, बनाए या नहीं बनाए वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे पापा किसान वाला काम किए, तो किसान वाला काम किए तो हमको तो खेती आता है। आप बोलेगा कुदार पारने तो कुदार पार देंगे, अगर बोलिएगा हल जोतने तो हल जोत देंगे। लेकिन बोलेगा कि कुछ कुंभकारी वाला काम करने या लोहारी वाला काम करने, सुनारी वाला काम करने, तो वो हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो किए नहीं। अगर वो करना शुरू कर देंगे, कास्ट कोई भी हो, देखिए दुनिया में कास्ट उस्ट बेकार चीज है। ठीक है, ये सब भ्रम है। जब इंसान का जरूरत पड़ता है ना तो कोई कास्ट ये सब काम नहीं आता है। तो वहां पे जरूरत होता है एक इंसान का जो सही मायने में इंसानियत निभाता है। आजकल खैर बहुत चीज देखते हैं लेकिन वो बोलने की चीज नहीं है। तो
धर्म कर्म बहुत लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन जहां सही कर्म करने की जरूरत है, अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को ढंग से नहीं मानेंगे और धर्म करेंगे, लगेगा कि उनसे बड़ा धर्मात्मा धरती पर नहीं है। तो ऐसे बिल्कुल ना बने, सच्चे मायने में एक सच्चे इंसान बने, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अपने माँ बाप के लिए लोग तो जान दे देता है, अगर आप नहीं जान दे पाते कम से उनका सम्मान करें, उनके बातों को माने, वो अगर बोलते हैं कुछ तो उनका कुछ कद्र करें, तो जरूर से जरूर एक अच्छे आप इंसान बन पाएंगे। मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ। चलिए, कभी कभार वैसे हर चीज मैं भी नहीं मान पाता हूँ, लेकिन कोशिश करना चाहिए हर बात मानने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी? ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3:5। ध्यान देंगे, ये वेतन का अनुपात है, ये सैलरी का रेशियो है। वेतन, सैलरी मतलब वेतन। अब आगे में कह रहा है, क्या कह रहा है? आगे में कह रहा है जी, क्या कहा? सी का मासिक वेतन, ए के मासिक वेतन। देखिए, अधिक हो या कम हो, जहां भी अधिक बोले, कम बोले, व्यवकलन बोले, घटा बोले, इससे अधिक, इससे मतलब ज्यादा बोले, इससे कम बोले, वहां मतलब ही होता अंतर। वो चीज का हमेशा होगा, कभी ऐसा चेंज ही नहीं होगा। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, यही चीज इसी तरह के वीडियो से आप सीख पाएंगे। अब वो बहुत लोग देखने लगता है सीजीएल का वीडियो, डायरेक्ट प्रीवियस का, वो सब वीडियो में हम ये सब नहीं बोलते हैं। ये सब उतना नहीं बताने का टाइम है। अगर हम बताएंगे तो 25-30 मिनट में 20 क्वेश्चन कैसे बताएंगे, सवाल ही नहीं उठता है। तो इसीलिए ये सारी चीजों को पहले सीखें। मेरा बेसिक बहुत सारा बना है, आर.एस. अग्रवाल का वीडियो बना है, सगीर अहमद का लगभग हम लोग कंप्लीट किए थे, क्या जी? लगभग कंप्लीट किए हैं वीडियो में, आप देख सकते हैं पूरा, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो कितना अधिक है, किससे किससे अधिक है? बोला सी का देखना है। सी का है 5, अंडरलाइन कर दिए। और आगे बोल रहा है ए के मासिक वेतन, इसका 2 है। अंतर कितना हो गया देखो तो, अधिक या कम? तो 3 बराबर ही अधिक या कम, तो कितना है? दिया हुआ 1200। तो 1 बराबर आप निकाल भी सकते ऐसे ही डायरेक्ट करके, ठीक है। 3 चौके 12, तो 400। 1 बराबर लिख भी दीजिए एक बार अच्छा से, साफ साफ। 1 बराबर अगर 400 हो गया तो क्वेश्चन में कह रहा बी की वार्षिक वेतन। देखिए मासिक था, ये मंथली है, ये ध्यान देंगे, ये है मंथली, ठीक है, ये है मंथली। और पहले मंथली तो निकालना है, तो किसका वेतन निकालना है? बी का। तो 3 निकाल देना है पहले, तो 3 गुने 400, और चूंकि 12 से इसलिए मल्टीप्लाई कर देना है, ये वार्षिक चेंज करने के लिए, ठीक है। तो 12 36 चौका 144, यानी 14,400 रुपया वार्षिक वेतन है। सोचिए, आजकल मासिक वेतन भी 14,400 नहीं है, उससे ज्यादा है। तो समय बदल गया, पहले का चीज है, पहले का बना हुआ क्वेश्चन, इसलिए ऐसा लग रहा है। आजकल तो लंबा लंबा क्वेश्चन देगा, बड़ा वेतन कमाएंगे, साल भर में लाखों रुपया कमा लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है ए और बी की आय का अनुपात कितना है? ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 3:2। और भी आगे है, सी भी है, नहीं सर, हो गया कितना ना? ए और बी, हाँ, ए और बी का एक अनुपात, ये इनकम है, आई कितना है? 3:2। और बी का कितना, व्यय कितना है? 5:3। व्यय को कहता है एक्सपेंडिचर, कितना है? 5:3। तो ध्यान देंगे एक बार, ध्यान, 5 और 3। तो ये ध्यान देने का चीज है, पहले ध्यान दोगे तो सब चीज ठीक हो जाएगा। हम लोग को जानना होगा कि आय बराबर होता है, या तो खर्चा करते हैं या तो हम क्या करते हैं? बचत कर लेते हैं, तब आय बनता है। अगर हम कमाई कर रहे 30,000, खर्चा कर दिए 15,000, तो बचा कितना? 15। तो वही आय में ही ना वो बटा। तो आय को समझना होगा, आय है क्या। कोई भी चीज पहले समझना है। हम लोग कोई भी चीज जैसे फॉर्म ही भरते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं, कभी हम ही खुद बोल देते हैं कि भर दो, क्या कुछ देखे नहीं, अब भर दो। भाई इस तरह नहीं होता है। फॉर्म भी भरना पहले समझना है कि उसका सिलेबस पहले क्या है, पैसा कितना लग रहा है। अगर पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, सिलेबस भी नहीं देखे हैं कि हमसे निकलेगा भी नहीं, जबरदस्ती भर दिया, पैसा लॉस हुआ उसमें। आपको फॉर्म भरने में लग रहा है 2,000 रुपया, बहुत ऐसा आजकल फॉर्म निकलता है 2,000 तक लग जाता है। 2,000 लगा दिए, सिलेबस नहीं देखे हैं, 2,000 भरना है, बहुत 2,000 लगे भरबोन करते। अरे तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं भरेगा, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो बहुत लोग भरा हुआ रहता है। तो 2,000 लग गया, सिलेबस नहीं देखा। सिलेबस जब देखे, पता चला कि हम सारा सिलेबस इसे हमसे नहीं हो पाएगा, तो वहां पे तो मार खा गए। तो सबसे पहला काम ये करना था फॉर्म भरने के पहले कि हम सिलेबस देखें, ठीक है।
सिलेबस देख लिए, लगा कि नहीं ये हमसे हो जाएगा, ठीक है, ये हमसे हो जाएगा, बस चाहे वो 5,000 भी लगे या 10,000 भी फॉर्म का भरने का लगे, भरेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये निकलेगा हमसे। जो चीज हो नहीं पाएगा उस चीज पे हम क्यों लगे? अब लग रहा है कि हमसे रेलवे ही निकल पाएगा, एसएससी नहीं हो पाएगा, तो पहले ही बैकआउट हो जाओ। और आजकल चाहिए ITI, तो इसीलिए एक स्कोप बन जाता है एसएससी। लोग डरते हैं एसएससी से, हम बोलते हैं एसएससी डरना नहीं है, कोई एसएससी का एग्जाम से डरना नहीं है, खाली इंग्लिश लोग डरता है। इंग्लिश से क्या है जी, लगता नहीं इंग्लिश बन पाएगा तुम लोग से, बन जाएगा। तो इंग्लिश को ध्यान दो, इंग्लिश पे फोकस रखो, रोज देखो, इंग्लिश का वर्ड देखो, ग्रामर बनाने का प्रयास करो। मेरा भी वीडियो बना हुआ है, ग्रुप डिस्कशन बना हुआ, आप देख सकते हो वहां पे। तो देखोगे नहीं, आंट संट देखोगे, बाबू फोन रख दो, साइलेंट कर दो। वो डायलॉग याद रखो, वो बोलता था ना, कौन सा अभी नया फेमस जो डायलॉग अभी उसका वायरल हुआ है, क्या बोला कि 6 महीना तुम गायब हो जाओ, लोग को लगे क्या हो गया उसके साथ, कहां है वो। और 6 महीना के बाद जब निकलो ना, तो एकदम धमाका करके निकलो, समझे कि नहीं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब चीज बंद करो सक्सेस होने के लिए। भले हम लोग तुरंत सक्सेस, मतलब कहने का मतलब उस युग में सक्सेस में जब मोबाइल कम यूज हो रहा है, और उस मोबाइल नहीं था जब हम पढ़ रहे थे। अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं इन लोग के जैसा, तो हमसे भी नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि रोज इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप करते रहते हैं, ठीक है। तो सब चीज समझते जाना है, और वीडियो को आसानी से सब चीज देखना है, समझना है, और इसी में अच्छे अच्छे बातों को हम बताएंगे। वैसे मौका आज भर ही, आज भी लास्ट मेरा वीडियो भी बन रहा फिलहाल, फिर आएंगे, फिर बनाएंगे। अब कोशिश करेंगे जब भी छुट्टी लेंगे तो 4-5 दिन का ले लें, ताकि एकदम पर्व त्योहार में ही ले, ताकि उसमें 2-3 दिन और छुट्टी ले लें, ताकि हम आए और बनाने का प्रयास करें आप लोग के लिए। और कोशिश करेंगे वहां पे भी बोर्ड ले लेंगे, और वहां पे भी हम बताने का प्रयास करेंगे, सूरज से कटवा के यहीं से ही लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी बता रहे हैं, तो ये आय को ही हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है? 3x है, ये 2x है। तो 3x में अगर हम ये आय में अगर बचत को घटा दे तो व्यय ही निकलता है। तो बचत कितना है देख लेंगे पहले। बचत कितना है भाई? 200 का व्यय करता है प्रत्येक, यानी ये 200। नीचे में भी क्या हो जाएगा? 2x माइनस 200 बराबर कितना हो गया? 5:3 हो गया, व्यय का अनुपात हो गया, है कि नहीं? तो सॉल्व कर दोगे कि नहीं फटाफट? 9x, ठीक है, 9x माइनस 600 बराबर 10x माइनस 1000 ना जी। अब देखो उधर ये ले जाओ तो x बराबर हो जाएगा 400, x बराबर 400। क्वेश्चन में क्या कहा देखो, तो क्वेश्चन में कहा कि a की आय कितनी है, a की आय कितनी है। तो a की आय यहाँ पे तुरंत निकाल देंगे। a की आय है 3x, तो 3 गुने 400 कितना हो जाएगा? 1200। तो ये 1200 हमारा क्या होगा? खेल खत्म। ये तो नहीं था जी, बस। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं अनुपात समानुपात का सारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, और वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन हिट करें, जिससे कि कोई भी हम वीडियो बनाए तो आप तक नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, और आप कम से कम प्लेलिस्ट में जाकर के सारे मैथ के वीडियो को देख डालें। क्योंकि विक्रम ट्यूटोरियल लगातार आप लोग के लिए प्रैक्टिस करवाया है, और हम अपने स्टूडेंट्स को खास कर ये बोलना चाहेंगे कि बिल्कुल फालतू टाइम वेस्ट न करें। मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट अगर देखते होंगे, मैं पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक वीडियो भी बना रहा हूँ 1-2 मिनट का, जिसमें मैं पर्सनली सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आगे बढ़ें और अपने जीवन में अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच।